वेलकम टू एडशीट। सो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू डू मार्केटिंग एज अ जनरल प्रैक्टिशनर। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो अगर आप उन 14 सब्सक्राइबर्स में से हैं जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, इस सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। सो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप एक जनरल प्रैक्टिशनर हैं तो ऑब्वियसली आपको अपने सर्विसेज के बारे में तो पता ही है। अगर आपको एक्सपीरियंस भी है, ऑब्वियसली आपको 5 to 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होगा। सो आप जब अपनी प्राइवेट क्लिनिक ओपन करेंगे या फिर आपने ओपन कर रखी है, तो आपको उसकी मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी कि किस तरीके से मार्केट करूँ या फिर एक कांस्टेंट इनफ्लो ऑफ पेशेंट्स कैसे मेंटेन किया जाए, क्योंकि हमेशा रेफरल के थ्रू पेशेंट्स एक्वायर करना कोई एक बिजनेस टैक्टिक नहीं है। भगवान भरोसे वो बस भगवान भरोसे चलने वाली बात है। सो अगर आपको अपनी मार्केटिंग टैक्टिक डेवलप करनी है और आपको अपनी क्लिनिक कॉन्स्टेंटली ग्रो करनी है, तो आपको अपनी मार्केटिंग ऑटोमेट करनी पड़ेगी और आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। सो आज मैं बताने वाला हूँ 3 to 4 टिप्स या फिर टेक्निक्स जिसके थ्रू आप अपनी मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट थिंग इज GMB। एज यू मे नो, गूगल माई बिजनेस। अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं मैप्स के ऊपर तो आपको दिखता होगा कि जैसे कि शर्मा डेंटल क्लिनिक या फिर डॉक्टर 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 प्रभास सर्जन, इस तरीके से जो भी आपको दिखते हैं वो सब GMB के थ्रू ही आते हैं। GMB होता क्या, बेसिकली आप अपना बिजनेस गूगल पर रजिस्टर करते हैं, अपनी फोटोज, अपना नाम, अपना ईमेल, अपना फोन नंबर, अपना एड्रेस, सब कुछ आप वहाँ पे लिस्ट करते हैं। और गूगल जो भी आपके पेशेंट्स हैं या फिर जो लोग सर्च कर रहे हैं, जैसे कि अगर कोई सर्च कर रहा है डेंटल क्लिनिक नियर मी या फिर हार्ट सर्जन नियर मी, तो गूगल उन्हें शो करता है और वो उस पर क्लिक करते हैं, कॉल करते हैं या फिर वेबसाइट पे विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक करते हैं एज पर देयर नीड और कन्वीनियंस। सो आपको सिंपली वहाँ पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बहुत से वीडियोस आपको मिल जाएगी, कैसे रजिस्टर करना है, टेक्निकल में मैं नहीं जाऊँगा। सो आपको सिंपली रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको ढंग से ऑप्टिमाइज करना है, उसको अच्छी विजिट डालिए, अच्छे अपना फ़ोन नंबर पुट कीजिए, एक या 2 एटलीस्ट फ़ोन नंबर पुट कीजिए वहाँ पे, अपना वेबसाइट डालिए। अगर वेबसाइट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। अपनी लोकेशन पुट कीजिए, एग्जैक्ट लोकेशन, और दैट्स इट। आप अगर ये करते हैं तो आपका बेसिक GMB सेटअप हो गया है। तो फिर आप अपना देख पाएंगे इनसाइट्स वगैरह कि कितने लोग विजिट कर रहे हैं, कितने लोग कॉल कर रहे हैं, कितने लोग आपको सर्च कर रहे हैं आपके नाम से, या फिर कितने लोग सिंपल सर्च कर रहे हैं, या फिर जैसे कि जनरल प्रैक्टिशनर नियर में ऐसे सर्च कर रहे हैं या फिर कुछ और टर्म सर्च कर रहे हैं आपको फाइंड करने के लिए, तो ताकि आप उन टर्म्स पे जाके फिर आप अपनी एड सेट रन कर पाए और ज़्यादा इनफ्लो ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज कर पाए। अब दूसरी चीज है गूगल एड्स। आपको ऑब्वियसली पता होगा गूगल एड्स क्या होती है, आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, स्किप एड आप करते हैं, वो बस बेकार एड जो होती है उनको स्किप करने का वो होता है। लेकिन अगर आपने ऑब्वियसली देखा ही होगा यूट्यूब के ऊपर भी स्किप ऐड आती हैं। और बाकी जो आप अगर कुछ सर्च करते हैं अमेजोन पे, गूगल पे सर्च करते हैं बेस्ट लैपटॉप्स, तो आपको टॉप पे दिखता होगा 8-10 लैपटॉप की इमेजेस दिख रही होती है आपको और प्राइस के साथ। अमेजोन के थ्रू या फिर फ्लिपकार्ट के थ्रू या फिर ईबे या फिर शॉप क्लोज या फिर टाटा क्लिक, इन सब के थ्रू आपको दिख रहे होते हैं, वो भी एड्स होती हैं। वो कुछ आप अगर सर्च करते हैं, जैसे कि आप अभी सर्च कर सकते हैं बेस्ट डेंटिस्ट इन गुड़गांव या फिर इन नोएडा, आपको ऑब्वियसली कोई ना कोई ऐड दिखेगी उसके ऊपर, क्योंकि वहाँ पे पोस्ट लोकेशन है, तो ऑब्वियसली लोग सर्च करते हैं और जो वहाँ पे डेंटिस्ट और जो भी डॉक्टर्स हैं वहाँ पे ऐड रन करते हैं इसके ऊपर। सो आपको सिंपली वहाँ पे ऐड रन करनी है। अब ऐड रन करने के लिए आप गूगल एड्स को कॉल कर सकते हैं। सिंपल एक फ़ोन नंबर है उनका, मैं आप स्क्रीन के ऊपर आपको डिस्प्ले कर दूंगा, ये फ़ोन नंबर है। आपको सिंपली जाना है, कॉल करना है, वो आपको सब कुछ हेल्प कर देंगे सेटअप करने में। आपको अपना कार्ड लगाना है और अब बात आती है कि असल में सेटअप तो हो जाए, टेक्निकल पार्ट तो कोई भी कर देता है। अब बात आती है कि स्पेंड कितना कर रहे हो और कैसे करूँ। अब अगर आप एक जनरल प्रैक्टिशनर हैं या फिर कोई भी आप डॉक्टर हैं ऑब्वियसली, तो आप 5 to 7 किलोमीटर का रेडियस लीजिए। बस लोकेशन टारगेटिंग उसमें ऑप्शन होता है। आप एक सिंपली कोई भी कोर्स देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप कोर्स देखने के बाद आपको बेसिक वो आ जाएगा, टर्म्स की नॉलेज हो जाएगी। लोकेशन टारगेटिंग आपने सेलेक्ट करी, 5 to 7 किलोमीटर रेडियस मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा जनरल प्रैक्टिशनर के अंदर
नहीं विजिट करेंगे लोग, और डेंटिस्ट के अंदर विजिट नहीं करेंगे। अगर आप कुछ ज़्यादा ही स्पेशलिस्ट हैं किसी चीज़ के अंदर जो कोई पूरे एरिया में कोई प्रोवाइड नहीं करता है, तो आप हल्का और ब्रॉड जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सिंपल सर्विस है जो हर जगह प्रोवाइड होती है, तो आप 5 to 7 किलोमीटर रेडियस रखिए मैक्स टू मैक्स। फिर आप सिंपली कीवर्ड्स रिसर्च कीजिए, बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी, या फिर बेस्ट डेंटिस्ट इन गुड़गांव, बेस्ट डेंटिस्ट इन नोएडा, या फिर बेस्ट डेंटिस्ट इन सेक्टर 47 गुड़गांव, बेस्ट डेंटिस्ट इन बवाना, बेस्ट डेंटिस्ट इन न्यू दिल्ली, बेस्ट डेंटिस्ट इन सेक्टर 4 न्यू दिल्ली। ये सब कीवर्ड्स होते हैं। आपको इनके ऊपर इनको रिसर्च करनी है, यूट्यूब पे वीडियो दोबारा मिल जाएगी आपको इनकी कैसे करते हैं रिसर्च करनी है। रिसर्च आपको आप 5 के बजट 5000 मतलब कि बजट स्पेंड कीजिए इसके ऊपर एटलीस्ट, ताकि एटलीस्ट बर्न ही कीजिए। आप स्पेंड भी नहीं की, अब ये नहीं कि टेंशन ले कि ये रिजल्ट नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, आप एटलीस्ट 5 के बर्न कीजिए इसके ऊपर। आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, और आपको ये नहीं कुछ नहीं आएगा उसके अंदर, बहुत चीज़ें, बहुत लीड्स भी आएंगी, कॉल्स भी आएंगी, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं और पोटेंशियल कितना है इसके अंदर। ठीक है, आपको ये करने के बाद ये आपका GMB सेटअप हो चुका है। आपको अपने गूगल एडसेंस की 5K के अंदर GMB आपका फ्री था ऑब्वियसली, गूगल एड्स आपका 5K लगा। अब अगली चीज़ है कि मैप्स एड्स। गूगल एड्स और मैप्स एड्स में फ़र्क होता है। जो मैप्स पे आप अगर सर्च करिए जाके बेस्ट डेंटिस्ट इन सेक्टर 47 या फिर सेक्टर इन गोल्फ कोर्स रोड, मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है वहाँ पर, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा ऐड दिखेंगे यहाँ पे। मैप्स के ऊपर आपको सर्च करना है, मैप्स ऐप जो है गूगल की, उसके ऊपर जाके आप सर्च करेंगे, आपको ऐड दिखेगी। आप देख पाएंगे जो वो वाली ऐड है और जो असल में गूगल पे दिख रही है ऐड, वो दोनों में फ़र्क होता है। मैप्स ऐड चीपर होती हैं लेकिन हाई टेंशनल भी होती हैं, और वो वाली भी हाई टेंशनल होती है लेकिन वो थोड़ी कॉस्ट हल्की ज़्यादा हो जाती है उनकी। तो आपको सिंपली उन GMB के थ्रू वो रन होती है मैप्स एड्स। तो आपको GMB पे जाना है, वहाँ पे एडवर्टाइज का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है, एडवर्टाइज करना है मैप्स के ऊपर। मैप्स के ऊपर भी आप 1 to 2K या फिर 3K तक स्पेंड कीजिए, आपको कॉल्स आएंगी अच्छी खासी, आपको वेबसाइट डायरेक्शंस भी लोग वेबसाइट भी विजिट करेंगे लोग, और डायरेक्शन रिक्वेस्ट भी करेंगे। तो आपको इन सब पे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या पोटेंशियल क्या है। क्योंकि जब आप स्टार्ट करेंगे, जब आपने GMB बिल्ड करी, तो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली आप अगर एक जनरल प्रैक्टिशनर हैं, तो आपके एरिया में अगर 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर आपके अगर 20 और प्रैक्टिशनर है, जनरल प्रैक्टिशनर है, तो आपका एकदम बॉटम पे दिखेगा, क्योंकि आपने अभी क्रिएट करा है, आपका ढंग से अभी इंडेक्स नहीं हुआ है, और भी बहुत चीज़ें होती हैं, तो आपका टाइम लगता है, उसको इंडेक्स होने में भी टाइम लगता है, कम से कम एटलीस्ट 6 to 7 मंथ्स लगेंगे उसको अच्छी खासी पोजीशन लेने में अपनी। तो इससे पहले अगर आपको बूस्ट करना है, तो आप एड सेंड कीजिए, ताकि आपका एकदम टॉप पे फर्स्ट पे दिखाने लग जाए फटाफट वो, और आपको पता लग जाए कि पोटेंशियल कितना है। कि अगर मेरा फर्स्ट पे दिख रहा है इस कीवर्ड के ऊपर, जैसे कि बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी पे, तो आपको पोटेंशियल पता लग जाएगा कि पोटेंशियल कितना है। पोटेंशियल पता लग गया तो आप अब ऑब्वियसली आप थोड़े GMB के अंदर एफर्ट और ज़्यादा पुट कीजिए। जैसे कि आपके अगर 50 कॉल्स आने शुरू हो गए, पहले तो 0 कॉल्स थे, आपने GMB बिल्ड करी, आपके 1-2 कॉल आ रहे थे मुश्किल से, अब आपके 50 कॉल्स आ रहे हैं आपके एड सेंड करने के बाद। तो आपकी एड्स की कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगी, और आपको आइडिया हो जाएगा पोटेंशियल कितना है इसके अंदर। आइडिया हो गया तो उसके बाद आपको सिंपली आप चाहे तो ऑर्गेनिक भी उसको बूस्ट कर सकते हैं, या फिर आप बस एड्स के थ्रू भी आप उससे अपनी कॉस्ट पूरी रिकवर कर सकते हैं, अच्छे से आपकी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। अब बात आती है फेसबुक एड्स की। अब फेसबुक एड्स थोड़ा ट्रिकी पार्ट है डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि वो हाई टेंशनल नहीं होगी। गूगल में फेसबुक में यही फ़र्क है, गूगल जो है, जो गूगल एड्स है, वो लोग सर्च कर रहे हैं तब जाके वहाँ पे आ रहे हैं, तो वो हाई इंटेंशनल है। किसी ने अगर सर्च करा डेंटल इम्प्लांट्स नियर मी, तो डेंटल इम्प्लांट सही में देख रहा है, ये कि वो बस विंडो शॉपिंग कर रहा है कि चलो देख लेते हैं आज इसका प्राइस क्या है, ऐसा नहीं है, वो सही में देख रहा है। लेकिन फेसबुक पे ऑप्शन क्या दिक्कत है डॉक्टर्स के लिए ऑब्वियसली, कि वो सर्च नहीं कर रहा है डेंटल इम्प्लांट के, वो बस अपनी फ्रेंड्स की फोटोज देख रहा है या फिर कोई फनी वीडियो देख रहा है, उसके बीच में आप आ रहे हो कि डेंटल इम्प्लांट्स ऑफर। सो फेसबुक थोड़ा ट्रिकी हो जाता है डॉक्टर्स के लिए, लेकिन उसमें भी आप कर सकते हो अच्छे से, अगर आप एक अच्छा खासा ऑफर पैकेज डील बना के दो उन्हें। और अगर आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंच रहे हैं, तो फेसबुक भी आपके लिए बहुत कम्पिटिटिव ऑप्शन हो सकता है। तो आप सिंपली ध्यान रखिए कि आपको ऑफर बना के देना है, ये नहीं कि आप सिंपली कह रहे हैं कि कॉन्टैक्ट अस नाउ फॉर
डेंटल इम्प्लांट्स, क्योंकि वो सर्च नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली उन्हें नीड नहीं है, उनका पहले से कोई डॉक्टर है, या फिर उन्हें अभी कुछ भी हो सकता है, रीजन वैरायटी ऑफ रीजंस होते हैं। तो आपको सिंपली ऑफर देने हैं उन्हें, ताकि एक इंसेंटिव हो जाए कि अभी पुश करने के लिए कुछ ऑफर है, समझे आप? सो इस तरीके से अब मेरे ख्याल से इतना बहुत रहेगा। अगर आप ये भी करने लगेंगे, आपको एटलीस्ट 1 ईयर लग जाएगा आपको सेटअप होने में, इसके अंदर भी आपको आइडिया हो जाएगा क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से चीज़ें काम करती है आपके लिए, ताकि आप जब एजेंसी हायर करें तब आपको भी ईजी हो और उनको भी ईजी हो कि असल में किन चीज़ों पे मुझे एफर्ट ज़्यादा लगाना है, किन चीज़ों पे नहीं लगाना है। क्योंकि होता क्या है, डॉक्टर जब हायर करते हैं एजेंसी पे, टाइम ऑब्वियसली लिमिटेड होता है, तो वो जब करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें नहीं पता, बस पेशेंट ला के दो पहले महीने में। अब ऐसा नहीं होता है, आपको बिल्डअप करना पड़ता है चीज़ों को, आपको कॉन्स्टेंट इनफ्लो के लिए बिजनेस है ये, ब्रांडिंग करनी पड़ती है, बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब मैं थोड़ा इन डेप्थ में नहीं जाऊँगा उसके, तो इट डिमांड्स अ सेपरेट वीडियो। सो आई गेस it is enough, and I hope to see you in the next video. And if you have any questions or any queries, uh, please drop down in the comments, and I will try to answer them as soon as possible. And thank you.